श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्याकांड में हंगामा बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से फिल्मी स्टाइल में बदमाश आए और बेरहमी से इस तरह गोली मारी और उनकी हत्या कर दी गई, इसके बाद पूरा राजपूत समाज गुस्से में है। न सिर्फ राजपूत समाज बल्कि ये कहना ठीक होगा कि आम जनता जो सड़क पर चलती है, जिन्हें अपनी फिक्र है, उन सबको भी अब अपनी जान का खतरा बना हुआ है। सबकी एक ही मांग है, जो अपराधी हैं, जो बदमाश हैं, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मगर राजधानी जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर समेत कई जिलों में इस वारदात के बाद बंद भी बुलाया गया। हमलावरों की गिरफ्तारी और मामले में जल्द एक्शन को लेकर बंद का आह्वान किया गया था। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार को हुए गोगामेड़ी की हत्या में शामिल दोनों हमलावरों की पहचान भी हो गई है। जयपुर पुलिस कमिश्नर जो हैं बीजू जॉर्ज जोसेफ के मुताबिक गोगामेड़ी हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों हमलावरों के नाम रोहित सिंह राठौड़ और नितिन फौजी है। आपको बता दूं कि गोगामेड़ी के हत्यारों में एक रोहित सिंह राठौड़ जो कि नागौर जिले के मकराना का रहने वाला है, उसके गांव का नाम जूसरी है। दूसरा हमलावर नितिन फौजी है। जयपुर पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि ये दोनों हमलावर नवीन सिंह को साथ लेकर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के यहाँ पहुंचे थे। तीनों युवकों ने एसयूवी ली थी एक किराए पे और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के ऑफिस में उनके सामने ही सोफे पर बैठे हुए थे जब ये पूरी वारदात हुई। ऑफिस में जाने के बाद शादी का कार्ड देने के बहाने इन्होंने वहाँ पे एंट्री ली थी और उसके बाद जाने के बाद जब वहाँ उस ऑफिस में पहुँचे थे, जो कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का ऑफिस था, वहाँ जाने के बाद जिस सोफे पर ये बैठे थे उसी के सामने मरहूम सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी बैठे हुए थे और इन हमलावरों ने बंदूक निकाली करीब 7-8 मिनट वहाँ बैठने के बाद और अचानक उन्होंने वहाँ पे फायरिंग कर दी। पहली गोली जो है वो उन्होंने गोगामेड़ी के सीने पर चलाई। इसके बाद नितिन ने फायरिंग कर दी। रोहित और नितिन दोनों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इतना ही नहीं, गोगामेड़ी को गोली मारने के तुरंत बाद इन दोनों ने नवीन सिंह को भी गोली मार दी, जिसके साथ इन्होंने वहाँ पर आए थे, जिसके साथ इन दोनों ने ऑफिस में एंट्री ली थी। उसी शख्स के इन्होंने बाद में गोली मार दी। कहा जाता है कि गोगामेड़ी के परिचित अजीत सिंह और निजी सुरक्षाकर्मी नरेंद्र को भी इस पूरी हत्याकांड में गोली लगी है। हालांकि उनकी जान खतरे से बाहर है, लेकिन उनको भी गोली लगी थी, जो उनके निजी सुरक्षाकर्मी है नरेंद्र। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के हमलावरों की पहचान होने के साथ ही उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक स्पेशल टीम बनाई गई। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश बिश्नोई के निगरानी में एडिशनल डीसीपी राम सिंह शेखावत समेत बाकी अधिकारियों की पुलिस टीम राज्य के अलग अलग चिन्हित ठिकानों पर दबिश दे रही है ताकि हमलावरों को पकड़ा जाए। इतना ही नहीं, हमलावरों के घरों तक पुलिस बीती रात पहुंची गई थी। उनके परिवार के सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लिया और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। रिश्तेदारों के साथ पुलिस तकनीकी रूप से भी मदद ले रही है ताकि इन हमलावरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश बिश्नोई का कहना है इस पूरे मामले पर कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ निवासी हमलावर की गिरफ्तारी के लिए हरियाणा पुलिस से भी सहयोग लिया जा रहा है और पुलिस ने दोनों हमलावरों को शीघ्र गिरफ्तार करने का पुलिस दावा भी कर रही है। हालांकि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करने वाले हमलावर जिस युवक नवीन सिंह शेखावत के साथ गोगामेड़ी के ऑफिस पहुंचे थे, हमलावरों ने उस नवीन सिंह को भी गोली मार दी थी। बाद में पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने इस पूरे मामले पर बताया है कि शाहपुरा निवासी नवीन जो है, मतलब जिसके साथ रोहित ने और जो दूसरा हमलावर था उसने ऑफिस में एंट्री ली थी, जिसकी बदौलत ये सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के ऑफिस पहुंचे थे। गोगामेड़ी को गोली मारने के बाद इन्होंने सबसे पहले नवीन को ही गोली मारी, जो कि एक कपड़ा का व्यवसाय करता था। जयपुर के वैशाली नगर स्थित एक रेंटल कंपनी से नवीन सिंह ने कार किराए पर ली थी। इसी कार में बैठकर दोनों हमलावर नवीन सिंह के साथ सुखदेव गोगामेड़ी के ऑफिस पहुंचे थे। इससे पहले गोगामेड़ी के स्वागत के लिए इन्होंने खातीपुरा इलाके से एक साफा खरीदा था और दोपहर 1:10 पर तीनों युवक गोगामेड़ी के घर पहुंचे थे। क्योंकि नवीन सिंह को सुखदेव सिंह पहले से जानते थे, ऐसे में उन्हें अंदर बुला लिया गया था, जिसके बाद दोनों हमलावर नवीन सिंह के साथ ऑफिस में अंदर गए और करीब 10 मिनट तक वहाँ पर दोनों हमलावर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के पास बैठे रहे। अचानक उनसे बात करते रहे, लेकिन अचानक इन दोनों ने अपनी पास रखी हुई पिस्तौल निकाली और इन लोगों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके तुरंत बाद नवीन सिंह को भी एक के बाद एक कई गोलियां मार दी गई।
हमलावरों ने गोगामेडी को करीब 8 गोलियां मारी और आखिरी गोली जो मारी वो उनके सर के ऊपर मारी, बिल्कुल नज़दीक से, ताकि वो बच ना सके। इतना ही नहीं, पहली गोली लगने के बाद नवीन सिंह ने हमलावरों को रोकने की भी कोशिश करी। जो सीसीटीवी फुटेज है, हालांकि मैं वो आपको नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भयानक, डरावना और सिहरन पैदा करने वाला है। जिस तरीके से बेरहमी से इन लोगों ने गोलियां चलाई, वो एक आम इंसान देखेगा तो उसका दिल पसीज जाएगा। इसलिए वो वीडियो तो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन उस वीडियो में ये साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही हमलावरों ने पहली गोली चलाई, नवीन सिंह ने उनको रोकने की कोशिश भी करी, लेकिन इन लोगों ने एक के बाद एक गोलियां चलाते गए। पहले सुखदेव सिंह जी पर वो गोलियां चलाई, उसके बाद जिस शख्स के साथ ये वहाँ पहुँचे थे, यानी कि नवीन के ऊपर भी उन्होंने गोलियां चलाई और उसको भी गोली मार कर वहाँ पर ढेर कर दिया। नवीन की भी मौके पर ही मौत हो गई। जयपुर के श्यामनगर इलाके में, आपको मैं बता दूं, इनका जो ऑफिस है वो जयपुर के श्यामनगर इलाके में दाना पान रेस्टोरेंट के सामने है। इन्होंने शेखावत को लेकर, जो नवीन सिंह शेखावत है जो इसके साथ ये लाए थे, उसको लेकर हमलावर गोगामेडी के ऑफिस पहुंचे थे। हमले के दौरान पहली गोली गोगामेडी के सीने में मारी गई और दूसरी गोली नवीन को मारी गई। एक गोली लगते ही सुखदेव सिंह संभल पाते, इससे पहले इन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आखिर में सिर में गोली मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर के अंदर और बाहर लगे कैमरे में और रेंटल कार जिससे ये लोग आए थे वहाँ पे, उसमें लगे जीपीएस की वजह से पुलिस को पल पल की इनकी मूवमेंट की जानकारी मिली। पुलिस को पता चला है कि वैशाली नगर स्थित कार रेंटल कंपनी से 30 नवंबर को नवीन सिंह ने स्कॉर्पियो किराए पर ली थी। मंगलवार 5 दिसंबर को नवीन फिर से कार रेंटल कंपनी के दफ्तर गया और 2000 रुपये किराया और देकर आया। जीपीएस से पुलिस को ये भी पता लगा है कि वैशाली नगर से रवाना होने के बाद ये स्कॉर्पियो 2 मिनट के लिए खातीपुरा मोड़ के पास रुकी और उसके बाद सीधे सुखदेव सिंह गोगामेडी के श्यामनगर स्थित मकान पर पहुंची। गोगामेडी के घर और ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरों के मुताबिक दोपहर 1:10 पर तीनों व्यक्ति गोगामेडी के घर पहुंचे और करीब 1:21 पर फायरिंग कर दी। हमलावरों ने सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ नवीन सिंह को मारा। इसका पता नहीं, उसको नवीन सिंह को क्यों मारा है ये अभी ठीक से जानकारी नहीं है। हालांकि रोहित गोदारा ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है जिसमें ये बोला है कि नवीन सिंह की कुर्बानी को हम याद रखेंगे, उसको हम सलाम करते हैं। लेकिन वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हमलावरों ने अनजाने में नहीं बल्कि जानकर, सोच समझकर नवीन सिंह शेखावत को गोली मारी है। हो सकता है वो जो विटनेस को मिटाना चाहते हो हमलावर, इसलिए गोली मारी हो। बहरहाल ये तो पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर नवीन को इन हमलावरों ने गोली क्यों मारी।